वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 9th ऑफ मार्च से लेके 13th ऑफ मार्च 2026 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग डे गोल्ड का एक फॉर द अपकमिंग वीक गोल्ड की एक ट्रेंड क्या रह सकता है। मजीद हमें किन किन एरिया से मार्केट में बाइंग और सेलिंग होते हुए नजर आ सकती है। अच्छा, प्रीवियस एनालिसिस के अंदर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि माइट भी पॉसिबल हमारे पास जो गोल्ड की मार्केट है वो हमारे पास ये जो एक इतनी जगह है, ये वाली जो एक कैंडल है जो कि हाई वॉल्यूम कैंडल है, दिस वन मार्केट हमें इसी कैंडल की रेंज में जो है वो रहती हुई नजर आए और मार्केट जो है वो इसी के अंदर ही रेंज वगैरह करती रहे। और मार्केट ने ऐसा ही बिल्कुल किया है। एनएफपी के दिन इवन के हमारे पास मार्केट में एक ये ड्रॉप नजर आया है। उसके बाद मार्केट अब दोबारा करेक्शन करके जो है वो यहाँ तक अपने उसी पॉइंट पे आ चुकी है जहाँ पे हमने ये सप्लाई जोन एक मार्क किया हुआ था। वैसे तो अगर ये सप्लाई जोन हमारे पास ब्रेकआउट हो जाता है, इतना जोन, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो एरिया है वो है 5165 से लेके 5183 का एरिया। ठीक है, 5165 से 83 का एरिया, ये अगर तो ये हमारे पास ब्रेकआउट हो जाता है इन द अपकमिंग वीक या फिर आप कह लें इन द अपकमिंग डे, मंडे का दिन, तो मार्केट हमारे पास मजीद हमें टुवर्ड्स बाय साइड जाती हुई नजर आएगी, जो कि हमारा टारगेट रहने वाला है 5250 का। ठीक है, तो ये हमारे पास टारगेट रहने वाला है। ये एरिया जो है वो है 5244 से लेके 52670 का एरिया कह लें आप इसको। अराउंड 250 पिप्स का आपका ये जोन है, एक सप्लाई जोन है। यहाँ तक हमारे पास प्राइसेस जो है वो आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस सप्लाई जोन हमारे में मार्केट जो है वो टुवर्ड्स बाय साइड इस एरिया तक आती हुई नजर आ सकती हैं। मजीद मैंने प्रीवियस एनालिसिस के अंदर ये एक डिमांड जोन भी शेयर किया था। मार्केट ने वैसे यहाँ से बिल्कुल अच्छा ही रिएक्शन दिया है, ये लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ से ग्रैब की है। उसके बाद दोबारा एक टेस्टिंग जो ये करने आई है, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि गलत है। अगर ये मूव आया था बुलिश का तो मार्केट को डायरेक्टली यहाँ तक आना चाहिए था और उसका ब्रेकआउट देके ऊपर सस्टेन कर रहे होना चाहिए था, जो कि हमें होते हुए तो नहीं मिला। एनीवेज, नीचे भी हमारे पास दो डिमांड जोन अवेलेबल है, इनके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। फर्स्टली जो हमारे पास डिमांड जोन है वो है 5004 से लेके 5025 का एरिया, और जो नीचे वाला हमारे पास डिमांड जोन अवेलेबल है वो 4913 से लेके 4942 का एरिया। अब ऊपर वाले हमने सप्लाई जोन के ऊपर बात की, एक और भी हमारे पास सप्लाई जोन अवेलेबल है जो कि है 5341 से लेके 5366 का एरिया। ठीक है, ये हमारे पास सप्लाई जोन रहने वाले हैं। अच्छा, ये तो हमारी बात होगी, डिस्कशन होगी सारी H1 के टाइम फ्रेम पे। अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में M15 पे आते हैं तो ये जोन तो हमारे पास वैसे अभी इसको हम डिलीट भी कर दें तो खैर है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये एक इतना एरिया निकल रहा है M15 के टाइम फ्रेम में। ठीक है, आप इसकी नंबरिंग याद रखिएगा, इसको आप अपने जो है वो चार्ट्स पे एज इट इज़ मार्क कर सकते हैं। ये वाला जो जोन है 5104 से लेके 5120 का एरिया, अराउंड 160 पिप्स का आपका ये जोन है। अगर तो मार्केट इन फ्यूचर हमारे पास ये वाला एरिया ब्रेकआउट कर देती है, देन देयर द प्रोबेबिलिटीज के मार्केट हमारे पास नीचे ड्रॉप करते हुए हमारे पास 5000 तक सेलिंग साइड की तरफ आ सकती है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने जहन में रखना है। वैसे तो हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट का एरिया पड़ा हुआ है इसी जगह पे, 5074 का एरिया, हम इसको भी कंसिडर बल्कि कर ही लेते हैं। अगर तो कल का दिन मार्केट ने हमारे साथ इस तरह से करती है मंडे का दिन कि प्राइस हमारे पास यहाँ से ड्रॉप ले इस जोन तक आए, ठीक है, इस जोन को तोड़ेगी तो मार्केट हमारे पास 5075 तक का हमें टारगेट दे सकती है। ये वाले जोन को मैं रिपीट करता चलूँ, जो एरिया है वो है 5105 से लेके 5120 का एरिया। ठीक है, अराउंड 150-160 पिप्स का ये आपका जोन है। इस जोन को आप लोगों ने जेन में रखना है, क्योंकि मार्केट इसके नीचे अगर ब्रेकआउट देगी तो हमें सेलिंग देखने को मिलेगी, और सेलिंग हमारे पास 5000 तक की भी सेलिंग आ सकती है। वरना अगर मार्केट हमारे पास यहाँ पे टेस्ट देती है, दोबारा से उठती है, तो माइट भी पॉसिबल ये वाला जो जोन है वो ब्रेकआउट हो और मार्केट हमें जो है वो 5250 तक के लिए हमें टुवर्ड्स बाय साइड जाती हुई नजर है। सिनेरियो सिंपल है, मार्केट के सारे ही बाकी अपकमिंग वीक के अंदर ही हमें ज़्यादा पता चलेगा कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म करती है, क्योंकि इस वीक के जो लास्ट 3 डेज थे मार्केट ने हमारे पास इसी पॉइंट के ऊपर ही रेंज वगैरह करी रखी है। तो अब यहीं पर ये डिसीजन होगा कि मार्केट ब्रेकआउट देती है टुवर्ड्स बाय साइड की तरफ ऊपर का, या मार्केट यहाँ से ड्रॉप लेके इसका ब्रेकआउट देके मजीद सेलिंग साइड की तरफ जाती है। अपकमिंग वीक के ऊपर अगर तो मैं बात करूँ न्यूज़ की, तो हमारे पास मंडे का दिन स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे का दिन भी कोई भी स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है, वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास जो है वो कोर सीपीआई का डाटा आ रहा है और ये वाली जो है वो सीपीआई अच्छी होनी जा रही है। थर्सडे का दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, थर्सडे और फ्राइडे का दिन हमारे पास जो है वो जीडीपी का डाटा आ रहा है, फर्स्ट क्वार्टर का क्वार्टरली डाटा आ रहा है। तो इंशाल्लाह ताला इसको मॉनिटर करेंगे कि मार्केट के अंदर क्या सिनेरियोज बनते हैं। पहले 2 दिन जो है वो मार्केट आपको टोटली टेक्निकली नजर आएगी चलते हुए। लास्ट के जो 3 डेज हैं इस वीक के, वो हमें फंडामेंटल मार्केट के अंदर मूवमेंट जो है फंडामेंटली मिलती हुई नजर आ सकती हैं। बाकी यही सिनेरियोज हैं और मार्केट के अंदर कोई भी स्पेसिफिक चीज़ नहीं है।
सप्लाई डिमांड जोन्स आप लोगों के सामने है, एरियाज के ऊपर हमने डिस्कस किया। तो ये थी आज की हमारे वीकली एनालिसिस की वीडियो। होप सो यू लाइक द वीडियो। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी डेली फोकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।